नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 9 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता वह किस क्रम के राष्ट्रपति होंगे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 46वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन अमेरिका के। किस क्रम के? 46वें या 46 क्रम के। दोस्तों ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से संबंधित है जो बाइडेन? डेमोक्रेटिक पार्टी से। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया जो कि 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका में ये 4 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये जनवरी 2021 में शपथ लेंगे से लेकर वर्ष 2024 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। दोस्तों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल के कोट्टूर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर हाथियों का इलाज और देखभाल की जाएगी पुनर्वास केंद्र में। आपको बता दें कि भारत में वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था। किस वर्ष? वर्ष 1992 में, यानी 1992 में। भारत में लगभग 27,000 हाथी हैं। कितने हाथी हैं संख्या में? 27,000। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, वहीं दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर केरल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 8 नवंबर 1895 को विल्हेम रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विल्हेम रॉन्टजन कहाँ से थे दोस्तों? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, है ना, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बीमा कंपनी ने कैंसर जागरूकता अभियान #कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा भारतीय एक्सा। दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो है कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान शुरू किया जो कैंसर जागरूकता से संबंधित है। बात करते हैं भारतीय एक्सा की, तो इसकी CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है, यह कितना है? इसका राइट आंसर होगा $560 बिलियन। दोस्तों हाल ही में जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं, वो कितना है? $560 बिलियन। विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं दोस्तों विदेशी मुद्राएं जैसे कि US डॉलर, येन, जापानी येन और यूरो आदि। इसके अलावा सोना और IMF में भारत के जो रिजर्व हैं वो, और SDR जो कि IMF के पास हैं, ये सभी शामिल होकर जो है विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करते हैं। बात करते हैं RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत। वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 6 है,
नवंबर 2020 में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हजीरा गोगा रोपेक्स फेरी सेवा शुरू की? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। दोस्तों गुजरात के हजीरा से घोघा तक रोपेक्स फेरी सेवा शुरू की गई है पीएम मोदी के द्वारा। तो याद रखिए हजीरा से, जैसे हजीरा पाइपलाइन के बारे में यदि आप जानते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर पाएंगे। हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों रोपेक्स लाइन यानी कि यह समुद्र में चलेगी। रोपेक्स फेरी सेवा जो है समुद्र में संचालित की जाएगी। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, यानी गुजरात का निर्माण कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और इसकी राजधानी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेसेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किशोरों के बॉडी मास इंडेक्स के मामले में 200 देशों में भारत की रैंक क्या है? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 196। दोस्तों 200 देशों में 196वें नंबर पर है भारत बॉडी मास इंडेक्स के मामले में। किशोरों यानी कि 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के तक के बालक और बालिकाएं को किशोर और किशोरियां कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स जो है यह लंबाई और वजन का अनुपात होता है। इसका सूत्र होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी आपका किलोग्राम में वजन, उसमें हम भाग देंगे आपकी ऊंचाई, हाइट, यानी आपकी हाइट को मीटर में मापा जाएगा, फिर मीटर स्क्वायर में भाग दिया जाएगा, उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। यह दर्शाता है कि आप फिट हैं या अनफिट। दोस्तों 18.5 से लेकर 24.9 के बीच का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वह सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIM और सीरियस ने मिलकर भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा रूस। दोस्तों AIM और सीरियस ने मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया, जो भारत और रूस के बच्चों के लिए 14 दिन का आभासी प्रोग्राम होगा, यानी वर्चुअल प्रोग्राम है। दोस्तों बात करते हैं AIM की, यानी अटल इनोवेशन मिशन। जो है अटल इनोवेशन मिशन किससे संबंधित है? यह नीति आयोग का एक कार्यक्रम है। किसका है? नीति आयोग का। यह प्रश्न पिछले वर्ष UPSC में पूछा जा चुका है कि AIM को यानी किस एजेंसी का कार्यक्रम है, तो यह नीति आयोग का है। यह याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, UPSC ने पूछा है दोस्तों वर्ष 2019 में। बात करते हैं रूस की। दोस्तों रूस की राजधानी है मास्को और मुद्रा है रूबल, और वहीं राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइव फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को जो है दोस्तों टाटा लिटरेचर लाइव फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। यह भारतीय लेखक हैं जो बच्चों के साहित्य लिखते हैं, यानी बच्चों की पुस्तकें लिखते हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है रस्किन बॉन्ड को। इनकी पुस्तकें हैं द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला आदि अनेक पुस्तकें के ये लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में AAI ने किस एयरपोर्ट का संचालन अदानी समूह को सौंपा? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट का संचालन अदानी समूह को सौंप दिया गया है। इससे पहले मंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन भी अदानी समूह को सौंप दिया गया था। बात करते हैं AAI की, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ काम करती हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर में काम करती हैं? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा मारिया थाटिल।
दोस्तों हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया था मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020। इसका खिताब जीता है मारिया थाटिल ने और ये भारतीय मूल की हैं, यह याद रखिए। किस मूल की हैं? भारतीय मूल की। फर्स्ट रनर अप रही है मीन कोटेसर और सेकंड रनर अप कौन है? टेश गलगूट। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर भारत सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर भारत सीईओ फोरम की अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर ने की है। प्रकाश जावड़ेकर के बारे में बता दें आपको, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो दोस्तों ये केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ ही भारी उद्योग मंत्री। तो इतने मंत्रालय हैं इनके पास। एक तो पर्यावरण मंत्री हो गए, दूसरे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, एक और भारी उद्योग मंत्री, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2020 में वासुदेव समग्गा का निधन हो गया, उनका संबंध किस नृत्य शैली से था? इसका राइट आंसर होगा यक्षगान। दोस्तों यक्षगान नृत्य शैली के वासुदेव समग्गा का हाल ही में निधन हो गया। बात करते हैं यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ से संबंधित है? दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से यक्षगान। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये मणिपुर से संबंधित थे। ज्ञानेंद्रो कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। वहीं दोस्तों मोहम्मद मुश्ताक अहमद को, जो मुश्ताक अहमद है, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल के जो आयोजन हैं उन्हें नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन है तुलसी गबार्ड, कमला हैरिस, परमिला जयपाल या जेनिफर राजकुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।